अभी कुछ दिनों पहले आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी हुआ था, जो कि वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इन टर्म्स ऑफ, अगर तुम प्रीमियर लीग की टाइटल रेस की बात करो। एंड मैनचेस्टर सिटी वन कंफर्टेबली 2-1 आराम से जीते वो। एंड आफ्टर दैट मैच बहुत ही एक क्लोज गैप हो गया था उन दोनों के बीच में, गैप के बराबर पॉइंट्स में थे, बराबर जीडी में थे। एंड उसके बाद से भाई एवरी मैच इज़ अ डू और डाई मैच बोथ फॉर आर्सेनल एंड फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड अभी सिटी ने पिछला मैच बर्नली के साथ खेला, जो कि दे कुड हैव इजीली वन 3-0 4-0, लेकिन दे वन 1-0। ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि भाई 3 पॉइंट्स तो मिले उन्हें, है ना। द विन मैटर्स ऑफ कोर्स। एंड बैड थिंग इसलिए क्योंकि भाई दे couldn't स्कोर मोर। वेयर एज आर्सेनल का कल मैच था न्यूकासल के साथ, जो कि एक उनके गोइंग इनटू द रन इन, जो उनके 5-6 मैच बचे हैं प्रीमियर लीग में, इज़ वन ऑफ द मोर ट्रिकियर गेम्स यू कैन से। क्योंकि अगर तुम बचे 5 मैच देखो सिटी के, सो दे आर मोर, सिटी के थोड़े कॉम्पिटेटिव मैचेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट एन ओपोनेंट्स जो कि मतलब दे कुड हर्ट देम एंड दे कुड बी इन अ पोजीशन, उनके ओपोनेंट्स ऐसी पोजीशन में रह सकते हैं उस एट द मोमेंट ऑफ टाइम कि उनको मतलब जीतना ज़रूरी हो। वेरस आर्सेनल की अगर तुम देखोगे, अगर तुम एवरेज पोजीशन की बात कर लो, तो आर्सेनल के जो भी ओपोनेंट्स आने वाले हैं वो सेकंड, मतलब बिलो सेकंड हाफ ऑफ द टेबल के आने वाले हैं। तो भाई कल था न्यूकासल के साथ, एंड न्यूकासल वी ऑल नो इज़ अ ग्रेट टीम, इज़ अ ग्रेट फिजिकल टीम। लेकिन अगर तुम उनकी फॉर्म की बात करो तो पिछले 12 में से शायद वो 8 मैच हारे हुए हैं। एंड भाई बहुत ही एक पुअर फॉर्म चल रहा है, लेकिन स्टिल भाई न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। लास्ट टाइम जब आर्सेनल ने न्यूकासल को खेला था, वो उनके होम में मैच था, एंड वी नीडेड अ 90+6 विनर फ्रॉम गैब्रियल टू विन दैट मैच। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। एंड आर्सेनल की फॉर्म भी अगर तुम देखो तो हैज़ नॉट बीन रियली गुड। सिटी से हारे, साउथहैम्पटन से हारे, एंड वी ऑल न्यू कि भाई कितना हमने ब्लू अप किया। एंड आफ्टर दैट कि भाई आफ्टर दैट वी हैव टू विन एवरी गेम, वी हैव टू विन एवरी गेम। एंड ये न्यूकासल वाला मैच बहुत ही एक वाइटल विन थी। कल आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल था, एंड आर्सेनल वन 1-0 एट देयर होम। अगर मैं मैच की बात करूँ तो स्टार्टिंग गेम की बहुत ही तगड़ी हुई। लाइनअप्स की मैं बात करूँ तो भाई बेन वाइट वॉज स्टार्टिंग। मॉस्केरा तुम पे ऑप्शंस था, जो कि पिछले 2 दिन मैचेस से स्टार्ट किया था, क्योंकि ही इज़ डिफेंसिवली वेरी गुड। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड आर्सेनल नीड गोल्स। भाई मोस्ट प्रॉब्ली दोनों ही टीम अपने बचे हुए पाँचों के पाँचों मैच जीत जाएगी, एंड इट विल कम डाउन टू जीडी मोस्ट लाइकली, जिसमें सिटी will always be favorites because they are more attacking team and they are more fluent in their attacks, whereas Arsenal is, we all know, they are defensively solid but not very good at attacks. तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप था। एज ए वॉज अगेन स्टार्टिंग एट लेफ्ट विंग, ओडेगार्ड वॉज अगेन स्टार्टिंग, हावर्ट्स स्टार्ट कर रहा था ग्योकरिस की जगह, एंड मैडवेके वॉज स्टार्टिंग विद साका ऑन बेंच, विच वॉज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर आर्सेनल। और वहीं पे बेन वाइट स्टार्ट करता है राइट बैक। तो हमें स्टार्टिंग से दिख रहा था कि भाई आर्टेटा वॉज गोइंग फॉर गोल्स, ही वॉज गोइंग फॉर द गोल्स, एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अटैक माइंडेड अप्रोच। एंड अगर तुमने स्टार्टिंग के 30-35 मिनट देखे तो भाई वॉट अ ब्यूटीफुल गेम आर्सेनल वॉज प्लेइंग। भाई जो कॉम्बिनेशन है ना, हावर्ट्स, ओडेगार्ड, साका, वाइट और एजे का, भाई आई थिंक आर्टेटा हैज़ वांटेड दीज कॉम्बिनेशंस टू प्ले इन प्रीमियर लीग। लेकिन हम कभी इन्हें खिला नहीं पाए 40 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि भाई कभी हावर्ट्स इंजर्ड हो जाता है, कभी ओडेगार्ड इंजर्ड हो जाता है, तो कभी साका इंजर्ड हो जाता है। और कल हमें दिखा साका नहीं खेल रहा था, मैडवेके खेल रहा था, लेकिन स्टिल भी हमें दिखा कि भाई इफ़ दीज गाइज प्लेस टुगेदर, भाई हाउ dangerous they can be in the attack. Odegaard was creating chances as I was dribbling past players, Madueke was taking on the players, and Ben White was releasing balls. भाई हमने स्टार्टिंग के 35 मिनट में इतनी बढ़िया पोजीशन रखी, वी वर क्रिएटिंग चांसेस, वी वर गोइंग ऑन इनटू द ओपोनेंट्स बॉक्स, एंड वी वर क्रिएटिंग चांसेस, वी वर टेकिंग द टचेस, जो कि नॉर्मली हम नहीं देखते। भाई मैं आर्सेनल हर एक मैच देखता हूँ, एंड मुझे भाई इतना बोरिंग, इतना स्लो, इतना हमें पता है भाई कैसी अप्रोच रहती है उनकी, वैसा लगता है। कल वॉज समथिंग डिफरेंट। कल मुझे आर्सेनल के अटैक के इंटेंट में बहुत ही डिफरेंस दिखाई दे रहा था, है ना, उनके स्टाइल ऑफ प्ले में बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा था। एंड भाई हावर्ट्स वाज द मेन की रीज़न फॉर दैट, क्योंकि हावर्ट्स प्रोवाइड्स अ डिफरेंट प्रोफाइल। अगर तुम ग्योकरेस से बात करो तो भाई ही प्रोवाइड्स द प्रोफाइल वेयर ही कैन लिंक अप विद ओडेगार्ड, ही कैन लिंक अप विद मैडवेके, एंड बहुत ही अच्छा कर रहे थे। एंड आर्सेनल का गोल आता है 9th मिनट में, जो कि बहुत ही अर्ली था। भाई आई कांट रिमेंबर लास्ट टाइम आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ में ही गोल स्कोर किया था, and it came from a corner set piece. Of course it came from a corner, and it was irregular, क्योंकि Arsenal is very good at corners, and they हमेशा वो बॉल डालते हैं बॉक्स के अंदर, where they go on to physical battles and they create spaces for their defenders. लेकिन कल हम ले रहे थे शॉर्ट कॉर्नर्स हम ले रहे थे, एंड फैंस के अगर तुम रिएक्शन से भी देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि फैंस वर फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कि हम इतना अच्छे हैं कॉर्नर्स में, है ना, इन टू द बॉक्स, एंड वी आर प्लेइंग शॉर्ट कॉर्नर्स। हमने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ।
तीसरी बार ट्राई किया एंड भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल बाय एबेरेची एजे। भाई एबेरेची एजे इज़ द फर्स्ट प्लेयर भाई जो कि 10 गोल मार चुका है पिछले 3 सालों में। अगर तुम देखोगे सब किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, एबेरेची एजे इज़ एट द टॉप एंड भाई ही इज़ अ प्लेयर which cannot be replaced in this Arsenal team. Looked like कि भाई Arsenal will score 1 or 2 goals minimum अगर हम ऐसा ही खेलते रहे, लेकिन उसके बाद हावर्ट्स की इंजरी होती है एंड आई गॉड भाई आई रियली विश कि वो ज़्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि भाई हावर्ट्स विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस 4-5 मैचेस अगर आर्सेनल को जीतना है कुछ। तो हावर्ट्स इंजर्ड होता है एंड ही कम्स ऑफ एंड ग्योकेरेस कम्स ऑन। उसके बाद से वी नेवर लुक्ड रियली इन कंट्रोल, क्योंकि भाई वो थोड़ा केमिस्ट्री ब्रेकडाउन हो गया था एंड वी ऑल नो ग्योकेरेस कांट होल्ड अप द बॉल, ही इज़ नॉट टेक्निकली गुड। तो हमारा लिंकअप थोड़ा टूट गया था। न्यूकासल वॉज क्रिएटिंग चांसेस देन, उनके पास बॉल आ रही थी, उनके पास पोजीशन आ रहा था, उनके पास कंट्रोल आ रहा था एंड द हाफ गोज, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है एंड सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में एजे भी इंजर्ड हो जाता है क्योंकि हु वाज वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट प्लेयर्स। एजे इंजर्ड होता है, फिर मार्टिनेली आता है एंड फिर हमारा और जो कंट्रोल था गेम्स वो थोड़ा और चल जाता है। न्यूकासल वॉज क्रिएटिंग चांसेस। लास्ट के एंड में आते आते बहुत ही एक नर्वी सा माहौल हो गया था वापस भाई, क्योंकि आर्सेनल जब तक अपने फैंस का बीपी हाई ना करे उनको मज़ा नहीं आता। स्टार्टिंग ऑफ द गेम मुझे लगा था कि आज बहुत ही कंफर्टेबल नाइट होने वाली है, बहुत ही इजी मैच होने वाला है जो कि मैं आराम से इंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन भाई बट स्टिल द ओनली थिंग मैटर्स इज़ अ विन एंड वी वन। पीपल विल बी सेइंग कि क्यों हम मतलब हाँ ऑफ कोर्स वी कुड हैव वन 2-0 3-0 भाई, लेकिन जैसा कि मैच बन गया था लास्ट में एट द एंड ऑफ मोमेंट्स, भाई आई एम हैप्पी विद द विन। एंड लास्ट के मोमेंट्स में आते आते वीसा को एक बहुत ही बढ़िया चांस मिला था कि अगर मतलब थोड़ा वॉर कंपोज होता तो भाई ही कुड हैव हर्ट अस एंड भाई थैंक गॉड ही वाज नॉट कंपोज एट ऑल। बाकी भाई स्पेशल शाउट आउट टू पिएरो हिनकापी, भाई व्हाट अ गाय, ही वन हिज एवरी डुअल येस्टरडे। ठीक है, ही उसका अगर तुम टच मैप देखोगे भाई पूरे लेफ्ट साइड फ्लैंक उसने कवर करी हुई थी, वॉज गोइंग ऑन टू द अटैक। डिफेंसिवली ही वॉज वेरी गुड। डिफेंसिवली कल ज़ुबिमेंदी बहुत अच्छा गेम, राइस अगेन भाई व्हाट अ गेम ही हैड, भाई हर जगह दिख रहा था। एंड ग्योकेरेस का थोड़ा अंडरवेलमिंग गेम, लास्ट में साका भी आया था एंड मैडवे के भाई बहुत ही गंदा गेम अगेन। साका जब आया तो हमें लगा कि थोड़ा एक स्पार्क दिखाई देता है आर्सेनल के अटैक में, वो दिखा। लास्ट के 10 मिनट में आया वो यार 2-3 बार, जब भी उस पर बॉल आई थी इट लुक लाइक कि समथिंग कुछ होने वाला है, बट एट द एंड वी वन, वी स्कोर्ड 1-0। और वहीं पे दूसरी तरफ टॉटनम वर्सेस वोल्स था कल एंड टॉटनम के लिए मैच डू और डाई था। वी ऑल नो कि भाई इस साल टॉटनम एक भी मैच नहीं जीती है इस कैलेंडर ईयर में। 4 महीने से टॉटनम एक भी मैच नहीं जीती है एंड इफ़ दे वुड हैव लॉस्ट टू वुल्व्स इट वुड हैव बीन ओवर भाई, श्योरली इट वुड हैव बीन ओवर, क्योंकि उनके लिए वो डू और डाई मैच था। वुल्व्स विच हैव बीन ऑलरेडी रेलीगेटेड, वो रेलीगेट हो चुके हैं, वी ऑल नो दैट बर्नली एंड वुल्व्स हैव बीन रेलीगेटेड। एंड वहीं पे साथ साथ वेस्ट हैम का मैच चल रहा था एवर्टन के अगेंस्ट, तो वेस्ट हैम वन देयर गेम ड्रामेटिकली लास्ट मिनट में, दे हैव वन देयर गेम एंड वेस्ट हैम बहुत ही ऊपर जा चुकी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट में पता है सनderलैंड को 5-0 हरा के बहुत ही ऊपर जा चुकी है। नॉटिंघम फॉरेस्ट लुक्स लाइक विल नॉट गेट रेलीगेटेड। तो अब फाइट इन दोनों के बीच ही है, टॉटनम और वेस्ट हैम के बीच, क्योंकि उन दोनों के बीच शायद 2 पॉइंट का फ़र्क है सिर्फ। टॉटनम का कल बहुत ही एक, अगर न्यूट्रल से मैं बात करूँ तो बहुत ही बोरिंग टाइप मैच आ रहा था, लेकिन बहुत ही टीम्स थोड़े बहुत एक 50-50 चांसेस बना रही थी एंड दे वर नॉट रियली स्कोरिंग। टॉटनम का एक लकी गोल आता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया गोल आता है, मतलब पलीनिया स्कोर्स एंड अब गोल कैसे भी आए टॉटनम फैंस मतलब वोंट माइंड, गोल कैसे भी आए, ओन गोल आए, जैसे भी आए, दे नीडेड अ गोल एंड दे गॉट अ गोल। एंड दे जो लास्ट मैच में जो उन्होंने डिफेंस में लास्ट में गोल खा लिया था, इस बार उन्होंने वो नहीं किया। ठीक है, वोल्स का होम था एंड स्टिल दे फॉट टिल द एंड। एंड टॉटनम फैंस के लिए एक बुरी खबर ये है कि जावी सिमोंस लुक्स लाइक विल बी आउट फॉर द सीज़न, जैसे कि उसकी इंजरी हुई है, बहुत ही उसकी गंदी इंजरी हुई थी। उसकी शक्ल से दिख रहा था कि भाई थोड़ी गंदी इंजरी है, तो भाई एक की प्लेयर अगेन टॉटनम का वापस जा चुका है एंड इंजरीज पाइल अप होती जा रही है टॉटनम के लिए। स्टिल दे हैव गेम्स लेफ्ट, 4 गेम्स लेफ्ट। वेस्ट हैम के भी ट्रिकी गेम्स बचे हैं, दे हैव टू प्ले आर्सेनल एंड थोड़े उनके हैं और टफर ओपोनेंट्स, वहीं पर टॉटनम के भी टफर ओपोनेंट्स है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है टॉटनम और वेस्ट हैम के बीच। क्या लगता है कौन रेलीगेट होगा? प्लीज़ मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट्स एंड इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड, make sure to like and subscribe and see you in the next video.